अस्सलामुअलैकुम, प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम दो प्रोजेक्ट्स की अपडेट को कवर करेंगे। एक ब्लूम, उसकी लिस्टिंग, उसकी प्राइस और उसकी टोकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, और दूसरा बी नेटवर्क की केवाईसी के हवाले से अपडेट है। वो लोग जिनकी केवाईसी अभी तक नहीं हुई, नेक्स्ट राउंड कमिंग सून लिखा आ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। एक ट्रिक है जो सबके लिए अमूमन काम किए जा रही है, आप लोग भी ट्राई करके देख लें, शायद आपकी केवाईसी उससे हो जाए। तो सबसे पहले ब्लूम की बात कर लेते हैं। इन्होंने अपनी टोकोनॉमिक्स रिलीज़ कर ली थी, लेकिन टोकोनॉमिक्स में बहुत सारी इन्होंने कन्फ्यूजन डाल दी थी। तो कुछ यूजर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, अक्सर फॉलोअर्स ने किए हुए थे, तो वो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं इसका। इन्होंने बोला कि हमारे पास 1 बिलियन टोटल सप्लाई है कॉइन की, ठीक हो गया। अब इसमें से इन्होंने बोला है 20% कम्युनिटी के लिए, 80% इन्होंने अदर पर्पजेज़ के लिए रखा हुआ है, जैसे कि इसमें इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने रखा हुआ है, इकोसिस्टम ग्रोथ वगैरह के लिए। तो हमें मतलब है 20% से, तो 1 बिलियन का जो 20% है वो हमें एयर ड्रॉप किया जाएगा 200 मिलियन टोकन। अब इसमें से भी जो हमें एक साथ नहीं इन्होंने दे देना, इसको इन्होंने 200 में डिवाइड कर दिया, यानी जो 20% हमें देना था उसके 10% और 10% अलग-अलग कर दिए। एक ऐसा 10% है जो हमें टीजीई पे यानी लिस्टिंग के टाइम पे नहीं मिलना, तो इसकी बात नहीं करते हैं। इन्होंने बोला कि हम कैंपेन्स करेंगे, सीजन 2 ले आएँ या जो भी कैंपेन्स करेंगे उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे 10% उनको बाद में थोड़े-थोड़े करके देते रहेंगे। तो अभी जो हमें लिस्टिंग के टाइम पे मिलने हैं वो हैं सिर्फ 10%। तो 10% सप्लाई टोटल की हमारे पास रहेगी। अब इस 10% में से भी इन्होंने आगे दो कैटेगरीज बना दी हैं, एक 3% की, एक 7% की। 3% ऐसे कॉइन्स हैं जो कि लिस्टिंग के टाइम पे दे देने हैं इन्होंने, और जो बाकी 7% है उसका इन्होंने शेड्यूल बना दिया वेस्टिंग का। हर महीने आपको थोड़े-थोड़े मिलते रहेंगे, 6 महीनों तक आपको वो कॉइन जो बाकी 7% बच गए वो भी दे दिए जाएंगे। तो यूँ समझ लें कि टोटल सप्लाई जितनी भी है उसका सिर्फ 3% आपको एयर ड्रॉप के टाइम पे मिलेगा। ये बहुत कम क्वांटिटी है। ये सीधे साधे नंबर थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इन्होंने कन्फ्यूजन डाली हुई थी 20% और उसका 50% और उसका 30% और फिर उसका 70%। तो सीधी जो सिंपल कैलकुलेशन है वो ये है कि 3% आपको लिस्टिंग के टाइम पे मिलने वाला है, बाकी जो रह गया 7% आपका, टोटल 10% ही आपको मिलना है लिस्टिंग से पहले जो मिलना है, और जो बाद में कैंपेन्स हैं उसमें हिस्सा लेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये जो मिलना है आपको 10%, उसका भी 3% आपको लिस्टिंग के टाइम पे मिलना है, बाकी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। ये लोग चाहते हैं कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट ना करें, ये इनका यही कहना था पहले ही। इनका मोटिव था कि हम डेक्सेस पे लेके आएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। जब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर लेकर आएंगे तो उस पर मार्केट कैप बहुत कम मिलती है, मतलब लोग बहुत कम ट्रेड करते हैं इसको। तो जब ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम जनरेट होगा, मार्केट कैप इसकी बहुत कम होगी, तो प्राइस भी कम होगी। ये प्राइस कैलकुलेशन के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो डेक्सेस के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट है तो उसकी भी मार्केट कैप 1 मिलियन से 5 मिलियन तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। चले हम फर्ज कर लेते हैं इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप निकल भी जाती है, 10 मिलियन तक भी चली जाती है, तो भी आप इसकी प्राइस खुद कैलकुलेट करके देख लें। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाई सर्कुलेटिंग सप्लाई। जो सप्लाई आएगी स्टार्ट के अंदर 900 मिलियन सप्लाई आ रही है, इसकी अगर आप देखेंगे कैलकुलेशंस करके तो कुछ कम्युनिटी को दिया जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट डेवलपर्स को दिया जा रहा है, कुछ इस इन्वेस्टर्स को, तो कुछ टोटल मिला के ये 900 मिलियन के करीब बनती है। तो 900 मिलियन सप्लाई आ रही है, 10 मिलियन मार्केट कैप होगी, तो 10 डिवाइडेड बाई 900 करके देख लें तो 0.01 के करीब इसकी प्राइस बन रही है। लेकिन फ़र्ज़ करें ये 20 मिलियन तक निकल जाती है बहुत ज़्यादा, तो भी 0.02 से ज़्यादा प्राइस नहीं होने वाली। मैंने देखी है कुछ लोगों की कैलकुलेशन, उन्होंने बोला हुआ कि 0.1 से लेके 0.45 यानी आधे डॉलर तक प्राइस जाएगी। इतनी प्राइस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इसकी। ये क्यों होता है, इसका वॉल्यूम इतना कम या मार्केट कैप इसकी कम क्यों होती है? क्योंकि डेक्सेस पे जो कॉइन्स लिस्ट होते हैं उसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम प्रोवाइड की जाती है डेक्सेस के ऊपर। और दूसरी बात कि वहाँ पर ट्रेडिंग का सारा कंट्रोल टीम के पास होता है, इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अमूमन ट्रेड करते हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को प्रेफर करते हैं, जैसे कि बाइनेंस, ओकेएक्स वगैरह। अगर ये वहाँ पर लिस्ट होता है तो उसको मार्केट कैप अच्छी मिल सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ डेक्सेस पे लिस्ट होता है जैसे कि यूनिस्वैप वगैरह, तो वहाँ पर जब कॉइन लिस्ट होते हैं तो अमूमन मार्केट कैप बहुत कम मिलती है, वहाँ पर उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम मिलता है, इसलिए प्राइस की एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो होती है। वहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि चूंकि कॉइन्स बहुत कम आ रहे हैं इसलिए सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी तो देखिए अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नहीं लिस्ट होता, सिर्फ डेक्सेस पे ही जाता है, इनका यही इरादा है कि हम अपने बॉट के थ्रू ही आपको ट्रेड करवाएं। तो अगर ये इस तरह का काम कोई करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो प्राइस वाकई बहुत लो रहेगी। नेक्स्ट हम लिस्टिंग डेट के हवाले से बात कर लेते हैं। अक्सर ग्रुप्स के अंदर ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जी लिस्टिंग डेट इसकी 25 जून है, जून की 25 को ये कॉइन लिस्ट होने जा रहा है, एयर ड्रॉप होगा, टीजी होगी और लिस्टिंग हो जाएगी 25 जून को। लेकिन ये तो अगर आप देखें, थोड़ा सा खुद ही आप पढ़ के देखें, तो ये तो लिखा हुआ है कि एएमए रिकैप, ये इनका प्रोग्राम है आस्क मी एनीथिंग वाला, उसका रिकैप है, ये कर रहे हैं 25 जून को, ये लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। लिस्टिंग के हवाले से इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं दी है। उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर है कि जुलाई के स्टार्ट में हो जाएगी इसकी लिस्टिंग, लेकिन अभी तक कंफर्म डेट नहीं है। इस चीज़ को आप इसकी कंफर्म डेट मत समझिए। तो लिस्टिंग की डेट के हवाले से अभी सब रूमर्स ही हैं। बाकी इनका एलोकेशन चेकर भी आ चुका है। जब आप इनका बॉट ओपन करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन नजर आएगा आपको, आप चेक माई टोकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी टोकन बनते हुए आपको शो करवा दिए जाएंगे। जैसे
जैसे मेरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मेरे 100 इन्होंने टोकन दिए। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन खुदा जाने किस तरह से इन्होंने की है, इनकी रैंडम ही है। अब मैं इसको समझा भी दूँ कि ये क्या होगा। टॉप पर आपको जितने नज़र आ रहे होंगे, जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं 30, तो मुझे लिस्टिंग के टाइम पे 30 टोकन मिलेंगे। और ये टोटल रिवार्ड बताया हुआ 100 ब्लम कॉइन्स मुझे दिए गए हैं टोटली, और उसमें से जो 30% है वो अभी मिल जाएंगे लिस्टिंग के टाइम के ऊपर, जो कि 30 टोकन है। बाकी जो टोकन बच गए वो यहाँ पर बताया हुआ 0.38 के हिसाब से मुझे डेली मिलते रहेंगे। अब उनको क्लेम करते रहना है। अब आप डेली क्लेम नहीं करेंगे, क्लेमिंग का जो भी प्रोसेस आएगा उसको हम देख लेंगे बाद के अंदर, कि अगर ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती हुई, बार बार क्लेम करने की फ़ीस लगती हुई, तो इकट्ठा हम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उसको क्लेम कर लेंगे। अगर प्राइस भी ठीक हुई, अगर ये हुआ कि हम क्लेम करें और उसकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा हो क्लेम करने की कि प्राइस आगे जाके कुछ भी ना बनती हुई, तो फिर उससे बेहतर है कि ये बर्न करेंगे तो बर्न ही करने दें हम उन्हें। हम एक दफ़ा देख लेंगे इस प्रोसेस को भी। इन्होंने एलोकेशन में भी बंदर बांट किया। कुछ लोग जो मेहनत करते रहे उन्होंने उसमें टॉन भी खर्च किए, उन लोगों को बहुत कम मिले हैं, कुछ को ज़्यादा मिल गए, कुछ ने प्ले भी नहीं किया था उनको ज़्यादा मिल गए। अब इनकी एलोकेशन देखें, ये एक बंदा रो रहा था इनके ग्रुप के अंदर, कहता है यार मेरे 1 मिलियन ब्लम पॉइंट्स हैं और मेरे 4500 मीम पॉइंट्स हैं, मैंने टॉन भी खर्च किया और मुझे तुम लोगों सिर्फ 10 टोकन पकड़ा दिए। ये क्या तरीकाकार है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी अजीब ही हुई है। कॉइन्स क्लेम कैसे करने जो आपको मिल गए उसका तरीकाकार इन्होंने अभी शेयर नहीं किया। जब ये शेयर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह टेलीग्राम के अंदर बता दिया जाएगा। अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो वीडियो भी बना दी जाएगी। आई होप आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बी नेटवर्क की बात करते हैं। बी नेटवर्क पर जब आप चेक करते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाकर, आप इसको नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ये मैंने बी नेटवर्क एप्लीकेशन ओपन की हुई है और उसकी प्रोफाइल सेक्शन में हूँ। तो जहाँ पर KYC वेरिफिकेशन है ये आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है आपकी KYC नहीं हुई। KYC आपको लाजमी करनी है। KYC आप कैसे करेंगे उसके लिए ट्रिक ये है कि लोग यहाँ पर आकर KYC वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लिखा जाता है नेक्स्ट राउंड कमिंग सून। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपने KYC तब करनी है जब आपका माइनिंग सेशन एंड हुआ हो, और एंड होने के बाद नया सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने KYC वाले सेक्शन पे आना है। और उससे भी पहले आपने एक काम करना है कि आपने अपने तमाम सोशल अकाउंट्स को यहाँ तक लिंक कर लेना है। अगर आप अकाउंट्स को लिंक नहीं करेंगे तो भी आपकी KYC नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, दो बातें हैं। दो बातों का क्या ख्याल करना है? सबसे पहले तो आपने अपने सोशल अकाउंट्स जो हैं वो लिंक कर लेने हैं। उसके बाद जब माइनिंग सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद आपने माइनिंग स्टार्ट नहीं करनी है। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके आपने क्या करना है, आपने इसमें प्रोफाइल के सेक्शन में आना है और ये जो KYC वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने KYC करनी, आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब कैसे कर रहे हैं अपने अकाउंट को लिंक? ऊपर आपको नजर आ रहा है ऑप्शन अकाउंट एंड सिक्योरिटी का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने अपना मोबाइल नंबर भी फीड कर देना है, ईमेल भी फीड कर देना है। उसके अलावा आपने कोई से 3 और अकाउंट यहाँ पर बाइंड कर देना है। जैसे मैंने डिस्कॉर्ड यहाँ पे बाइंड कर रखा है, अपना टेलीग्राम बाइंड कर रखा है और X भी बाइंड कर रखा है। फोन नंबर और ईमेल लाजमी है। उसके अलावा कोई से 3 सोशल आप कनेक्ट कर लें। बेहतर यही है कि डिस्कॉर्ड जो मसला करता है अमूमन डिस्कॉर्ड कनेक्ट नहीं होता, तो टेलीग्राम, X और फेसबुक कनेक्ट कर लें। ये काम करने के बाद आप जब KYC पर क्लिक करेंगे KYC वेरिफिकेशन के ऊपर, तो नेक्स्ट राउंड कमिंग सून लिखा नहीं आएगा बल्कि आपकी KYC स्टार्ट हो जाएगी। और KYC का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपने फेस वेरिफिकेशन करवानी है और वो आराम से आपकी KYC हो जाएगी। KYC सक्सेसफुल आप कर लीजिएगा। ये ट्रिक ट्राई करके देखें। इसके बाद बी नेटवर्क के अंदर वॉलेट क्रिएट करना है। बहुत सारे लोगों ने पहले वॉलेट क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया, 2-2 3-3 4-4 वॉलेट बन गए। तो वो पहले मैंने आपको मना कर दिया था कि वॉलेट मत क्रिएट करें, वो एक सिंपल सा इंटरफेस था। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसका वॉलेट क्रिएट कर लें क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्ली वॉलेट के ऊपर काम किया। जब आप वॉलेट के बटन पर क्लिक करते हैं इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको टॉप पर नजर आ रहा है वॉलेट, आपका वॉलेट A अकाउंट 1। अब आप यहां पर क्लिक करके इसके जो बाकी वॉलेट्स होंगे जो अगर आपने पहले से बना रखे हैं मल्टीपल वॉलेट्स, वो सारे डिलीट कर दीजिएगा। सिर्फ एक ही वॉलेट रखिएगा। ये जो एक वॉलेट है ये मल्टी कॉइन वॉलेट है। इसके अंदर तमाम कॉइन आ सकते हैं। इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इनका B का कॉइन हो गया। एक गलती यहाँ पर लोग ये कर रहे हैं कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले रहे हैं, B कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले रहे हैं और यहाँ पर फीड करके कॉइन को इंपोर्ट कर रहे हैं। B की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रिलीज नहीं किया गया है। आप इस तरह के फेक टोकन्स को इंपोर्ट मत किया करें। आपका वॉलेट इन चीज़ों से हैक हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो आपने कोई भी कॉइन अभी तक ऐड नहीं करना यहाँ पर। जब जस्ट आपने ये वॉलेट बना लेना है। जब आप वॉलेट बनाएंगे तो वॉलेट बनाने के दौरान का जो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मैं बस आपको वैसे बता देता हूँ। वॉलेट बनाएंगे उस दौरान आपको पैस फ्रेजेस दिए जाएंगे। वो पैस फ्रेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले हो रहा तो आप किसी और मोबाइल से उसकी फ़ोटो बना लीजिए या उसको किसी पेज पे लिख लीजिएगा। कॉपी नहीं होता है वो, तो आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आपसे क्विज़ पूछेगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ड है या 7वें पे कौन सा है या 10वें पे कौन सा है, आपने वो बता देना है। उसके बाद आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा और सिंपल सी ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने कोई टोकन इंपोर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस वॉलेट को यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। वो जो आपके पैस फ्रेजेस आपने लिए हैं, लिखे होंगे कहीं पर, यहाँ आपने फ़ोटो बनाई है दूसरे मोबाइल से, उसको आप अपने मोबाइल में या कहीं पर उसको सिक्योर करके
करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वॉलेट के लिए आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी वॉलेट को इंपोर्ट करने के लिए। इसी वॉलेट को हम किसी और वॉलेट में इंपोर्ट करेंगे, इसको दोबारा लॉगिन करना हुआ तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपके क्वेश्चंस हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर हमने आपके लिए एक चैट ग्रुप बना रखा है जहाँ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।